दोस्तों, बिहार से इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई, जहां एक तरफ जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के अंदर सिर फुटबॉल के हालात चल ही रहे हैं। कौन कितना ज्यादा ताकतवर, किसके पास ज्यादा पावर, कौन बनेगा पावर सेंटर, कौन मजबूती के साथ सरकार चलाएगा और कौन सरकार का मुखिया होने के बावजूद भी अपनी ताकत नहीं दिखा पाएगा, इसी की लड़ाई चल रही है। इन सब के बीच जैसे ही गृह मंत्रालय नीतीश के पास से चला गया सम्राट चौधरी के पास, बीजेपी खुश नजर आ रही थी। भारतीय जनता पार्टी की एक मनोकामना पूरी हो चुकी थी। यह मनोकामना थी कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन उनके पास अब वो पावर नहीं है जिसके दम पर वो ये बता सके कि बिहार में वो सुशासन लाए। अब हर कोई कहेगा बीजेपी लाई, बीजेपी लाई। उसके बाद योगी मॉडल शुरू हो गया, आपने देख लिया, वो मैं बताऊंगा नहीं। लेकिन एक बड़े पद पर अब जनता दल यूनाइटेड का कब्जा है। जैसे ही यह खबर पहुंची दिल्ली दरबार में हड़कंप मच गया है। हालत यह है कि आखिरकार यह संभव कैसे हो पाया। इसी पद पर तो सबसे ज्यादा नजर बीजेपी की थी। गृह मंत्रालय से भी ज्यादा महत्वपूर्ण पद वो है जिस पर इस समय जेडीयू के विधायक काबिज हो चुके हैं। उन्होंने शपथ भी ले ली है। अब इसने बीजेपी में खास तौर में दिल्ली दरबार में हड़कंप मचा रखा। आखिरकार ऐसा क्या किया नीतीश कुमार ने जिससे बीजेपी के दिग्गज से दिग्गज नेता हाफने लगे। दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार इस बार जब सत्ता में आए, सत्ता में क्या है मतलब कि दोनों के बीच जब डील हुई कि हम भी आपके साथ, आप हमारे साथ, पहले तो मुख्यमंत्री पद को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री पद हमें चाहिए, ठीक है ना। क्लियर हुआ कि भाई मुख्यमंत्री पद तो हमारा है ही है, उसके अलावा उससे नीचे तो हम कुछ चीज में मानने वाले नहीं है। उन्होंने ये क्लियर किया। अब जो दूसरी बात निकलकर सामने आई है, उसमें बात क्या निकलकर आई कि विधानसभा अध्यक्ष पद आप रखेंगे, यह कह दिया गया। यह स्पष्ट अंदर से खबर थी कि चलिए विधानसभा अध्यक्ष पद आप रख लीजिए, हम ये वाला पद रख लेंगे। अब अध्यक्ष पद को लेकर, विधानसभा अध्यक्ष पद को लेकर जो बात थी वो निकलकर सामने चली रही थी। वहां कह दिया गया है कि विधान परिषद का जो सभापति होंगे वो बीजेपी के होंगे, एक क्लियर बात थी। लेकिन गृह मंत्रालय हाथ में आने के बाद खबर यह थी कि भारतीय जनता पार्टी मीडिया के जरिए यह साबित करने में और यह फैसला करने में जुटी हुई थी कि कैसे भी करके यह वाला जो पद है विधानसभा अध्यक्ष पद, वो भी उसके हाथ में आ जाए। प्रेम कुमार नाम के इनके एक विधायक है, उनका नाम रेस में जबरदस्ती चलाया जा रहा था कि देखो देखो, तमाम खुदी मीडिया चीख चीख कर, देखिए विधानसभा अध्यक्ष पद की रेस में सबसे आगे प्रेम कुमार, प्रेम कुमार, प्रेम कुमार चीख चीख के बताया जा रहा था। मैंने तब भी कहा था नीतीश कुमार को यह बातें पसंद नहीं आएंगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। इस बार नीतीश कुमार ने जो खेल खेला है वो यकीन मानकर चलिए बीजेपी को बेचैन कर देने वाला है। खबर क्या है, जेडीयू के नरेंद्र नारायण यादव बने बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर, राज्यपाल ने दिलाई पद की शपथ। यह बड़ी खबर निकल कर आई। ये जेडीयू के नरेंद्र नारायण यादव है। आपको यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिरकार नरेंद्र नारायण यादव यानी जेडीयू के पास यह वाला पद होना कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है। देखिए, दो तीन तरीके से सरकार चलती भी है और सरकार पर कंट्रोल रहता है। वैसे तो कंट्रोल मुख्यमंत्री के पास होता है, और मुख्यमंत्री किसी भी राज्य का हो, ज्यादातर मुख्यमंत्री गृह मंत्रालय अपने पास रखते हैं, क्योंकि जब जब कोई बड़ी घटना प्रदेश के अंदर घटती है तो सवाल किसी ऐसे वैसे इधर उधर के मंत्रियों से नहीं पूछे जाते, बल्कि सीधे मुख्यमंत्री की तस्वीर लगाकर खबर चलाई जाती है। इसीलिए हर बार की तरह पारंपरिक तरीके से नीतीश कुमार ने इस पद को अपने पास रख रखा था। नीतीश कुमार इसे चला भी रहे थे सही तरीके से। अब हुआ ये कि नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री बनकर चला रहे थे इसे, लेकिन गृह मंत्रालय चला गया अब सम्राट चौधरी के पास। हम सब जानते हैं कि बीजेपी जब ऐसे मंत्रालय उनके पास जाते हैं तो उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। हम सब ने देखा, विपक्षी पार्टी के नेता हो या बीजेपी के वो नेता भी जिन्होंने मोदी शाह की आलोचना की हो, कैसे ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का इस्तेमाल हुआ है। गृह मंत्रालय की भी ताकत कुछ ऐसी होती है। बिहार की पुलिस पूरी तरीके से अब नीतीश कुमार की जगह सम्राट चौधरी के आदेश को मानेगी। यानी अगर सम्राट चौधरी गृह मंत्री हैं और नीतीश कुमार इधर उधर जाने की कोशिश करें तो 85 विधायकों में से कई विधायकों पर इसका असर पड़ सकता है। क्या असर पड़ता है आप जानते हैं, जैसे कि हो भी चुका है कि भैया इस्तेमाल की गई है ईडी, सीबीआई, तो इसमें कहना ही क्या। खैर, जो मेन खबर यह है कि इसके बाद की कहानी थी सबसे ज्यादा जरूरी, वो थी विधानसभा अध्यक्ष पद की। दरअसल मानकर चलिए नीतीश कुमार अभी इसी वक्त एनडीए को छोड़ते हैं और जाते कहां हैं, चले जाते हैं महागठबंधन की साथ,
सरकार बना लेते। सरकार बनाने का मैंने आंकड़ा आपको दिखाई दिया, 25, 85, 120 और 5 AIMIM सरकार बन जाएगी, बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर ये सरकार बना लेते हैं तो वो विधानसभा अध्यक्ष जो होंगे, मान के चलिए बीजेपी के कोटे से हैं, बीजेपी के कोटे पर अगर विधानसभा अध्यक्ष हैं तो उनके सामने परेड भी करानी होगी। परेड का मतलब वहां फ्लोर टेस्ट होता है, बहुमत साबित करना होता है विधानसभा के अंदर। और यह विधानसभा अध्यक्ष का स्वविवेक होता है कि वो कितने विधायकों को योग्य, वोटिंग करने लायक और अयोग्य मानेगा। यह विधानसभा अध्यक्ष का अपना स्वविवेक है। अब ऐसे लिहाज में जब बीजेपी का विधानसभा अध्यक्ष हो और नीतीश कुमार पलटी माने तो आपको लगता है निष्पक्ष तौर पर सोचा और विचारा और स्वविवेक का इस्तेमाल किया जाएगा। इसीलिए विधानसभा अध्यक्ष पद को लेकर खास तौर पर इस बार नीतीश कुमार अड़े हुए थे। नीतीश कुमार की पार्टी के जेडीयू के नरेंद्र नारायण यादव अभी प्रोटेम स्पीकर बने, स्पीकर नहीं बने। प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है? पहले नए निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना। यह शपथ दिलाई जाएगी। शपथ के बाद की जो कहानी है वो अलग है। शपथ जब दिलाई जाएगी उसके बाद यह भी ध्यान रखा जाएगा शपथ दिलाने के बाद कि भाई कौन विधानसभा अध्यक्ष बनेगा। अब विधानसभा अध्यक्ष का जो शपथ होगी वो भी प्रोटेम स्पीकर पूरी करवाएंगे। यानी पूरी तरह से अब सारी जो गोटियां होती हैं वो जेडीयू के हाथ में है। जनता दल यूनाइटेड ने प्रोटेम स्पीकर बनाकर अपने ही पार्टी के नेता को यह साबित कर दिया है कि वो इस पद पर हटने वाले नहीं। दरअसल आपको याद होगा, मैंने पहले भी बताया था, जब तेजस्वी यादव को छोड़कर नीतीश कुमार चले गए थे बीजेपी के साथ, तब उस दौरान एक बहुत बड़ी बड़ी बातें निकलती हुई नजर आ रही थी। उसमें यह था, पहले इन्होंने विधानसभा अध्यक्ष खुद का बनाया, फिर विधान परिषद सदस्य सभापति बना दिए। यानी इस सदन में भी और उस सदन में भी वही होगा जो बीजेपी चाहेगी। ऊपर से राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भेजे, जो जिनके चर्चे केरल में रहे हैं बहुत, कैसे वो सरकार को सपोर्ट करते हैं, क्या करते हैं वो आप जानते हैं। तो खास तौर पर इसीलिए उनकी नियुक्ति की गई है, जो भी किया गया हो। फिलहाल आगे खबर देखिए, बिहार न्यूज। बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर बनाए गए जेडीयू विधायक नरेंद्र नारायण यादव, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। इससे एक संदेश दिया गया है जेडीयू की तरफ से कि अगर इसके बारे में, इस स्पीकर पद के बारे में कोई भी इतना तनिक भी आपके मन में कुछ चल रहा हो तो उसे अभी इसी वक्त त्याग दें। उस पर ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है। विचार करिएगा ही मत। विचार करेंगे तो दिक्कत पड़ जाएगी, क्योंकि स्पीकर तो जेडीयू का ही बनेगा। इसने हड़कंप पैदा किया है वहां पर, खास तौर पर कि क्या हालात होंगे, क्या हालात नहीं होंगे, ये तमाम चीजें वहां पर चलती हुई नजर आ रही है। अब देखिए एक और खबर देखिए, जेडीयू के सीनियर नेता नरेंद्र नारायण यादव बने बिहार के प्रोटेम स्पीकर, विधायकों को दिलाएंगे शपथ। जेडीयू के सीनियर नेता नरेंद्र नारायण यादव को राज्यपाल ने प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाई। 74 साल की उम्र में वो 8वीं बार विधायक चुने गए। लेकिन इस बड़े पद पर जैसे ही जेडीयू विधायक का नाम सामने आया, वैसे ही बीजेपी की हालत खराब बताई जा रही है। वो इस विचार में है कि कैसे भी करके इस पद पर काबिज हुआ जाए, लेकिन यहां से एक नया द्वंद्व शुरू हो सकता है। नमस्कार।